नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आत्महत्या का ये मामला है। पुलिस भी उलझ कर रह गई है। ओयो होटल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने दरअसल आत्महत्या की थी। मृतक की महिला मित्र जो है इरम, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और मृतक का भाई ये कह रहा है कि इरम लगातार भाई को ब्लैकमेल कर रही थी। 30 लाख रुपए के लेन देन का भी खुलासा दोनों के बीच में हुआ है। अब मृतक का भाई ये कह रहा है कि पैसे वापस मांगने के लिए धमकी लगातार देती रही थी और संतोष नाम का जो दूसरा आरोपी इसमें है, यानी कि एक और आरोपी था, वो फरार बताया जा रहा है। घटना के दौरान कमरे में मृतक की जो महिला मित्र थी वो मौजूद थी। ये भाई का दावा है, यानी कि जो इंजीनियर है जिसको लेकर कहा यह जा रहा है कि सुसाइड किया है, उसके भाई ने ये बड़ी बातें बताई हैं। नोएडा का सेक्टर 27, उसी में ओयो होटल, जहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सुसाइड करने के मामले में उसकी प्रेमिका और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सेक्टर 20 थाने में केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। केस में नामजद एक और व्यक्ति से पुलिस जल्द ही पूछताछ करने की बात कर रही है। पुलिस को दी गई शिकायत में कृषिकांत ने बताया कि उसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर भाई उमेश कुमार सिंह को हाथरस निवासी संतोष और मथुरा निवासी इरम खान आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे, जिसकी वजह से उसके भाई ने इसी महीने 10 अप्रैल को सेक्टर 27 के एक होटल में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जिस समय इंजीनियर ने आत्महत्या की, उसकी प्रेमिका बीबीए की छात्रा इरम भी वहीं पर थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि इरम और संतोष ने उसके भाई से करीब 30 लाख रुपए लिए। जब भी वो पैसे मांगता था तो दोनों उसे प्रताड़ित और ब्लैकमेल करते थे। इरम और उमेश बीते 2 साल से सहमति से संबंध में रह रहे थे। घटना वाले दिन दोनों अपने डॉग का उपचार कराने के लिए नोएडा आए थे और उसी के उपचार को लेकर दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ था। उमेश शादीशुदा था, पत्नी से विवाद चल रहा था, दोनों अलग अलग रह रहे थे। 2 साल पहले मथुरा की इरम से उमेश की नजदीकी बढ़ी और दोनों के बीच में प्रेम हो गया। दोनों डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे। प्रेमिका ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि दोनों के साथ उनका कुत्ता भी होटल रूम में आया था। कुत्ते के इलाज को लेकर उमेश और उसके बीच में कहासुनी हुई। कुछ ही समय बाद उमेश ने सुसाइड कर लिया था। 4 दिन पहले नोएडा के सेक्टर 27 ओयो होटल में उमेश नाम के व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली और जब आत्महत्या कर रहा था तो उसकी जो महिला मित्र थी वो वॉशरूम में नहा रही थी और जैसे ही वो वापस आई उसने देखा उमेश नाम के व्यक्ति ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। मौके पर जो पुलिस पहुंची, पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसके बाद जो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई तो उसमें भी यही दिखाई दिया, यही पता चला कि उमेश नाम के व्यक्ति ने पंखे से लटककर अपनी जान दी। ऐसे में जब ये बात परिजनों को पता चलता है, यानी कि मृतक के परिजनों को पता चलता है, तो वो बीबीए की छात्रा पर गंभीर आरोप लगाते हैं। यानी कि जो उमेश की महिला मित्र थी वो नोएडा के एक कॉलेज से बीबीए कर रही थी और ये भी बताया कि कैसे उसने उमेश से पिछले 2 साल में अलग अलग तरीके से 30 लाख रुपए ऐंठे और जब उमेश उस पैसों को वापस मांगता तो इकरम नाम की जो महिला थी, यानी कि उस पर आरोप लगाती, ब्लैकमेलिंग करती और शादी का दबाव डालती। ऐसे में उमेश पहले से ही शादीशुदा था, उसकी तलाक की बात चल रही थी अपनी बीवी से, मूल रूप से हाथरस का रहने वाला था और पुलिस ने यह भी बताया कि उस समय जो उमेश है उसका साथी दोस्त भी आसपास था, यानी कि ये कांटेक्ट में थे। पुलिस उसकी भी पूछताछ कर रही है, उसकी भी तलाश कर रही है, मगर परिजनों के तहरीर पर जो महिला मित्र थी इरम, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उसको जेल में भेज दिया है। और ऐसे में ये भी पता चला है कि पिछले 2.5-3 साल से उमेश और इरम एक दूसरे से जानते थे, एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। जो उमेश था हाथरस का रहने वाला था, मगर जब वो नोएडा आता था इरम से अलग अलग जगहों पर मुलाकात करता था। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। इस खबर को लेकर महेंद्र माही, इंडिया न्यूज संवाददाता, मेरे साथ में जुड़ गए हैं लाइव। महेंद्र, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, साथ ही साथ जो खबरें अभी निकलकर सामने आ रही हैं कि कैसे पैसे का दबाव था, शादी का दबाव था, पुलिस की जांच में अब तक क्या सामने आया है, सच क्या है और क्या वो जो एक और साथी था पकड़ा गया क्या? बिल्कुल रचना, देखिए अब ये पूरा जो मामला है बिल्कुल पलट चुका है। 4 दिन पहले नोएडा सेक्टर 27 जिस ओयो होटल में उमेश नाम के जिस व्यक्ति ने पंखे से लटक कर अपनी जान दी थी और उसमें जो उसकी महिला मित्र थी वॉशरूम के अंदर थी। जब वो बाहर निकली तो उसने देखा कि जो उमेश है उसने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। पुलिस को ये बताया था कि कुत्ते के इलाज को लेकर इन दोनों के बीच विवाद चल रहा था और
जो उमेश था वो मानसिक रूप से परेशान था, इसी के चक्कर में उसने जान दी। मगर जब ये बात उमेश के परिजनों को पता लगा कि जो महिला है इकरा, वो पहले से ही पिछले 2.5-3 साल से लगातार इसके टच में थी, और जब जब उमेश नोएडा आता था तो इससे मुलाकात करता था। और जो इकरा थी वो बीबीए की छात्रा थी, नोएडा की निजी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही थी। ऐसे में ये भी पता चला पूछताछ में कि जो इकरा और उसके साथ का एक और साथी है संतोष, इन लोगों ने मिलकर उमेश से तकरीबन 30 लाख रुपए लिए पिछले 2.5 से 3 साल में। और जब उमेश उस पैसों को मांगता किसी तरीके से तो इस पे दबाव डाला जाता था, ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया जाता था, या अलग अलग तरह के आरोप लगाता था। ऐसे में उमेश इन तमाम बातों से आकर तंग आ चुका था। उसने केवल सोचा अगर इस बातों को ये बात अगर मेरे घर तक पहुंचेगी, समाज में पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं इनके परिवार की बेइज्जती होगी। तो इस तरह जो उमेश है उसने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। उस समय तो यही लग रहा था कि इनके बीच कुछ लड़ाई नहीं हुई, केवल डिप्रेशन के चलते जो है उमेश ने आत्महत्या की। मगर जब पुलिस ने जांच की, पुलिस ने सख्ताई से इकरा से पूछताछ की, तो इकरा ने तमाम चीजों को बताया। किस तरीके से एक और व्यक्ति था संतोष, जो कि उमेश को जानता था, जो कि इकरा को जानता था, इन तीनों की आपस में बातचीत होती थी। जब जब हाथरस से जो उमेश है नोएडा आता था, आसपास के होटल में रुकता था और इकरा को बुलाता था। उसी दौरान जितने पैसे 30 लाख की जो बात पीड़ित के परिवार वाले कह रहे हैं, वो पैसे उसने दिए। मगर जब पैसा मांगा गया वापस किसी तरीके से, तो ये बात इकरा को अच्छी नहीं लगी और उसने तमाम तरह की धमकियां देनी शुरू कर दी, चाहे वो ब्लैकमेलिंग की बात करे, दबाव की बात करे। क्योंकि इकरा की जो उम्र थी महज 22 साल की उम्र थी, और ऐसे में सोचिए किस तरीके से जो हाथरस से उमेश आता था, यहाँ रहता था अपने कामकाज के लिए, और ये दबाव वो झेल नहीं सका और इसी दबाव के चलते सुसाइड कर लिया। लेकिन अब भाई कह रहा है लड़के का कि सुसाइड के लिए उकसाया गया, तो कार्रवाई बनती है। गर्लफ्रेंड इरम हो गई है गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई जारी। बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र भाई, ये पूरी खबर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आगे बढ़ते हुए एक ऐसी खबर जो आपको भी हैरान कर देगी, ऐसा डेंजरस इश्क जिसमें प्रेमिका ने अपने प्रेमी की 13 हड्डियां तुड़वा दी। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहुत हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक लड़की ने शादी से मना करने पर अपने बॉयफ्रेंड की जमकर पिटाई करवा दी। आरोप है कि लड़की ने अपने साथी के साथ मिलकर बॉयफ्रेंड के साथ इतनी जोर से मार पिटाई की कि बॉयफ्रेंड के 13 जगहों पर फ्रैक्चर हो गया, यानी कि 13 जगह से हड्डी टूट गई। लड़की ने बॉयफ्रेंड को घर बुलाया था, उसे अधमरा करके सड़क पर छोड़ दिया गया। घायल स्थिति में वो किसी को मदद के लिए कॉल भी नहीं कर पाया। पुलिस के मुताबिक लड़की ने बॉयफ्रेंड को उधार के पैसे लौटाने के बहाने घर बुलाया। चौंकाने वाली बात यह भी है कि दोनों शादीशुदा हैं। बॉयफ्रेंड अपनी पत्नी से अलग रहता है, गर्लफ्रेंड का अपने पति से तलाक का केस चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पिछले 17 दिन से ये शख्स जो कि बॉयफ्रेंड है अस्पताल में भर्ती है, 3 बच्चों का पिता भी है, वहीं गर्लफ्रेंड की भी 10 साल की बेटी है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जो प्लास्टर लगे हुए हैं शरीर पर, 13 जगह से हड्डी टूटी है और 17 दिन से अस्पताल में भर्ती है। हरियाणा के फरीदाबाद से ये घटना सामने आई है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पहले तो अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। लड़की ने कहा कि शादी कर लो, बॉयफ्रेंड ने शादी करने से इनकार कर दिया और उसके बाद अपने साथियों के साथ मिलकर बॉयफ्रेंड को इतना पिटवाया कि उसके 13 जगह से हड्डी टूट गई।